अब देखिए हमारा प्रश्न है रंगीन गेंद से। रंगीन गेंद, यहाँ पे रंगा हुआ गेंद से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 गेंद हरा है, 4 हरा गेंद है, कुछ लाल लाल ले लेते हैं, 6 लाल गेंद है, लाल गेंद है। इसी तरीक़ा से और भी कुछ ले सकते हैं, 5 सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद गेंद है। इस तरीक़ा से हम मान लिए कि ये हमारा गेंद है। प्रश्न भी इसी तरह से आपका दिया हुआ है प्रश्न 4.3 में। प्रश्न पूछ दे यहाँ पे, हरा गेंद आने की क्या संभावना है? हरा गेंद आने की क्या प्रायिकता है, या फिर बोल सकते हैं संभावना है। संभावना है। तो हरा गेंद आने की क्या संभावना है? तो देखिए हरा गेंद यहाँ पर देख लीजिए, टोटल सबसे पहले इसको इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, कुल लिख देंगे, कुल कुल यहाँ पर कितना आ जाएगा, कुल यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितना है। 4 गेंद है हरा गेंद, 6 गेंद है लाल गेंद, तो 6 4 10 गेंद और 5 गेंद 15 गेंद, यानी कि टोटल जो है कुल जो है 15 गेंद है। टोटल कितनी गेंद है, 15 गेंद। तो यहाँ पर हरा गेंद आने की क्या संभावना है? तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। मान लीजिए एक झोला है और उन झोला में जो है तीनों गेंद यहाँ पे इस तरीक़ा से 15 गेंद रखा हुआ है, और उसमें से हरा गेंद की बात हो रहा है, तो हरा गेंद तो 4 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें हरा गेंद में जो है यहाँ पे लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिख देंगे ये 4। अगर यही पूछता लाल गेंद आने की क्या संभावना है, तो लाल गेंद इसमें कितना है, 6 है, तो उसमें हम बोलते 6। इसी तरह से अगर आपको पूछता सफ़ेद गेंद आने की क्या संभावना है, तो सफ़ेद गेंद कितनी है, तो 5। कितना भी झोला में 15 गेंद है, लेकिन हमें पूछ रहा है सफ़ेद गेंद आने की क्या है, तो सफ़ेद गेंद उसमें से 5 में से ना कोई एक आएगा। सफ़ेद गेंद अगर लेते हैं तो 5 में से ही कोई एक गेंद आएगा। तो यहाँ पर हम इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हल में, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या में क्या लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या में हरा गेंद के आने की क्या संभावना है, तो 4 है, ये 4 होगा। यहाँ पे लिख देंगे 4। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए कुल संख्या टोटल गेंद कितनी है, इसमें से 15 गेंद है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। अब यहाँ पर हम फार्मूला से लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। ये हल दिया हुआ है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टे में होता है प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारा मिल चुका है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और बट्टे में फार्मूला से बना रहे हैं प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या कितनी है, 15। तो यही हो गया इनकी प्रायिकता। यहाँ पे इसमें पूछ रहा था यहाँ पे संभावना या प्रायिकता, दोनों में से कोई भी पूछे तो यही समझ जाइएगा, जो प्रायिकता ही है या फिर संभावना, दोनों एक ही है। तो हरा गेंद आने की संभावना या फिर प्रायिकता क्या है, 4/15 है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दे इसमें हरा गेंद की जगह पे सफ़ेद गेंद, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ दे, प्रश्न पूछ दे, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रश्न पूछ दे सफ़ेद गेंद आने की क्या संभावना है, या फिर बोल सकते हैं प्रायिकता है, संभावना है। तो यहाँ पर हल में हम यही करेंगे इसी तरीक़ा से। यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल घटनाओं की संख्या में क्या लिखेंगे, सफ़ेद गेंद कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सफ़ेद गेंद, ये हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहाँ पर दूसरा लिख देंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या में 15, इसमें भी होगा, वो सभी में होगा। यहाँ पे लिख देंगे परिणामों की संख्या में 15, तो ये बट्टा में लिख देंगे इसी को, यहाँ पर प्रायिकता बराबर हो जाएगा ये 5 और बट्टे में 15। तो इस तरीक़ा से ये हमारा हो गया, और इसको काट भी सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए 5 तिया के 15 कट रहा है, 1 5 1 5 और 5 तिया के 15, यानी कि 1/3 आ रहा है सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग समझ गए रंगीन गेंद के बारे में। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब हम ताश के पत्ते से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। अब देखिए हम समझते हैं ताश के बारे में। तो ताश में जो है टोटल यहाँ पर देखिए इन्हीं को कहते हैं ताश, आप लोग देख लीजिए थोड़ा अच्छा से। तो इसमें जो है ताश में जो है टोटल 52 पत्ता होता है। इसमें जब गिनती कीजिएगा इन सभी पत्ते को, तो इसमें टोटल 52 पत्ता होता है। ताश की पत्ते में टोटल कितनी होती है, 52 पत्ते होती है। और इस 52 पत्ते में जो है यहाँ पर इसको 4 भागों में बांटा जाता है। इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। यहाँ पे पहला इसको 13 भाग, ये हो गया पहला, इसके बाद ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, यानी कि इसको
4 भागों में बांटा जाता है। और इसको हमने 4 भागों में तो बांट दिया, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, तो देखिए 13 पत्ता जो होता है लाल का होता है, और 13 इसमें भी लाल होता है, यानी कि दोनों लाल का ही है। टोटल 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता काला का होता है। काला, सॉरी, का ला का, ये हो गया काला पत्ता। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 26 पत्ता काला का और 26 पत्ता लाल का हो गया। टोटल पत्ता कितना है, 52 है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें देखिए इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। इनको कितने ग्रुप में बांटा गया है, 52 पत्ते को 4 ग्रुप में बांटा गया है। और इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसमें होता है किंग, इसके बाद होता है क्वीन, इसके बाद होता है जैक, इसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और इसको कहते हैं ए। एक नहीं लिखेंगे, अब इसमें होता है एक्का। तो देखिए उतना मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी खेलता नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई किए हैं बुक से वही आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा मैं भी खेल रहा हूँ, खेल नहीं रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो ये समझ गए आप लोग, इसमें कितना है टोटल, इसमें गिनती की जाए तो 13 आएगा। 10 ये हो गया, यहाँ से एक, यहाँ पे ए से लेके यहाँ पे 10 तक में 10 पत्ता ये हो गया, और 3 13 पत्ता, यानी कि ये जो 13 पत्ता है, 13 को 4-4 पत्ता होता है। किंग है तो किंग 4 गो होगा, 4 में से 2 रेड कलर का होगा और 2 ब्लैक कलर का होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये है किंग का, तो इसमें देखिए 4 पत्ता होगा। यहाँ पर देखिए 2 पत्ता क्या है, किंग का ब्लैक है, और 2 पत्ता देखें तो यहाँ पर रेड कलर है। इसी तरह से यहाँ पर क्वीन का देखें तो क्वीन का भी 2 ब्लैक है और 2 रेड है। इसी तरह से यहाँ पर जैंक का देखें तो जैंक का भी 2 ब्लैक है और 2 रेड है। इस तरीक़ा से इसमें भी कितना है, टोटल 52 पत्ता है, और 52 पत्ता में इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो अब देखिए इनसे आगे समझते हैं। अब इसमें देखिए आपको कैसा प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न कर देगा, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ देगा। अगर जोकर आने की क्या संभावना है, जोकर, इसी को कहते हैं, जे को कहते हैं जोकर, या फिर बोल सकते हैं जैक, या फिर बोल सकते हैं जैक, या फिर बोल सकते हैं जोकर। जोकर आने की क्या संभावना है, क्या संभावना है, संभावना है। तो जोकर आने की क्या संभावना है, तो इसमें जोकर आने की संभावना पूछे तो देखिए जोकर जो है टोटल 4 है। इसमें पहला, इसमें है 1 जोकर, इसमें भी 1 जोकर है, इसमें भी 1 जोकर, और इसमें भी 1 जोकर। टोटल जोकर कितना है, 4 है, जिसमें 2 लाल है और 2 ब्लैक है। तो आपको सिर्फ पूछ रहा है जोकर आने की क्या संभावना है। तो जोकर आने की क्या संभावना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, इसमें क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। ये हमने क्यों लिखा है, ये तो आप लोगों को पता होगा, हमने पीछे बताया हुआ है। अनुकूल परिणामों की संख्या क्यों लिखा है, क्योंकि ये होता है फार्मूला। तो अनुकूल की परिणामों की संख्या में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि इसमें टोटल कितना पत्ता है, यहाँ पे जोकर का 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इसी से यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हमने लिख दिया कुल, इसका मतलब ये नहीं समझेगा ये गलत हो गया। यहाँ कुल लिखिए या यहाँ पे लिखिए कुल, बात बराबर होगा। तो इसमें देखिए कुल कितना पत्ता है, कुल 52 पत्ता है, तो इसमें लिख देंगे हम 52। कुल 52 पत्ता है तो लिख दिए 52। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला से लिखेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या बोल सकते हैं, या फिर प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणाम की कितना आया, अनुकूल परिणामों की संख्या 4, और बट्टे में प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या कितना आया है, 52। अब इसको हम काटेंगे तो ये कट रहा है, 4 एकान 4, और यहाँ पर काट रहे हैं तो 4 एकान 4, इसमें 1 बच गया, और ये 4 तिया के 12, यानी कि 1/13 आ रहा है। ये हो गया इनकी प्रायिकता। प्रयोग में जोकर आने की प्रायिकता कितना है, 1/13। इसी तरह से आप इसमें से कोई भी करिएगा तो 1/13 ही आएगा। क्यों आएगा 1/13, क्योंकि इसमें से जो भी आएगा, इसमें 4 ही पता है सभी में, सभी से रिलेटेड जो भी पूछिए। अगर आपको पूछना है जो किंग कितना आएगा, यहाँ पे किंग आने की क्या संभावना है, तो किंग आने की भी वही होगा, 1/13 ही होगा, क्योंकि इसमें भी 4। अगर दूसरा प्रश्न करते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपको प्रश्न पूछ दे जो रेड जोकर आने की क्या संभावना है, या फिर बोल दे रेड किंग आने की क्या संभावना है, यानी कि रेड का मतलब हो गया लाल, लाल किंग आने की क्या संभावना है, क्या संभावना है, रेड किंग आने की क्या संभावना है। तो इसमें बदल सकता है। अब देखिए रेड किंग आने की, तो इसमें रेड किंग कितना होगा, ये दोनों है रेड किंग। अब तो ब्लैक को लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड को लेना है, तो एक किंग इसमें हो गया, एक किंग इसमें, तो 2 किंग हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखेंगे 2।
अनुकूल परिणामों की संख्या में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके बाद लिखेंगे प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या। प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या में टोटल पता कितना है, 52 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 52। और यहाँ पे प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर फार्मूला होता है क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही फार्मूला से 2 और बटे में ये 52 हो गया। इसको काटेंगे तो 1 बटे में 26 आ जाएगा। अगले वीडियो में जो है 4.3 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।